Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 13/6/2024। सब्जेक्ट साइंस टॉपिक में बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 8 का क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड, ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। इसको डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग भी हम लोग कहते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है रिलेवेंसी इन क्वेश्चंस, दूसरा है प्रिसाइज्ड एंड क्लियर क्वेश्चंस, थर्ड है ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस, फोर्थ है क्वेश्चंस आस्क्ड इन एप्रोप्रिएट स्पीड, फिफ्थ है क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रॉपर वॉइस, सिक्स है क्वेश्चंस आस्क्ड विथ प्रॉपर पॉजेस। अब इस स्किल को स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले आप क्लास में गुड मॉर्निंग कहिएगा, फिर एक स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ एम हम लोग टॉपिक लिखने से पहले हम लोग देते हैं कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट कंबशन एंड फ्लेम। तो आज का टॉपिक क्या है, कंबशन एंड फ्लेम। जो टॉप पे हमने ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक छोड़ रखा था और अपनी कॉपी में भी वहाँ पे हम लोग टॉपिक लिखेंगे। तो आप ब्लैक बोर्ड की ओर टर्न अराउंड करिएगा और टॉपिक लिख दीजिएगा कंबशन एंड फ्लेम, और टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल होती क्या है। बेसिकली इस स्किल के अंदर हम लोग ये सीखते हैं कि क्लासरूम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग पुटअप करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग को फ्रेम करने चाहिए और उसको डिलीवर कैसे करना चाहिए। इस स्किल के अंदर हम लोग सीखते हैं। आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रेजेंटेशन टेबल में हम लोग पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल रिस्पॉन्स और फोर्थ में कंपोनेंट्स जिसके सिर्फ हम लोग नंबर लिखेंगे। ये आपको नहीं लिखना है। टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेसिकली हम लोग इसमें क्वेश्चन ही पुटअप करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्टूडेंट से पूछेगा, विच फ्यूल डू वी यूज़ टू रन आवर बाइक्स। ईजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या है, वी यूज़ पेट्रोल टू रन आवर बाइक्स। कंपोनेंट नंबर 1। अब देखते हैं क्या है नंबर 1। नंबर 1 है रेलेवेंसी इन क्वेश्चंस। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या था, कंबशन एंड फ्लेम। तो उसी से रिलेटेड देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया है। रिलेवेंट है, इररिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि एब्सर्ड हम कुछ भी XYZ कुछ भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। वो उस क्वेश्चन जो भी आप बनाएंगे उसके टॉपिक से आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो रिलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, एब्सर्ड नहीं होना चाहिए। तो नंबर 1 कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन पुटअप करिए, विच गैस सिलेंडर इज़ यूज्ड एट आवर होम किचन। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, LPG सिलेंडर इज़ यूज्ड एट आवर होम किचन। कंपोनेंट नंबर 2 है क्या, प्रिसाइज्ड एंड क्लियर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हद से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को समझ ही ना पाए। जैसे आप क्वेश्चन पुटअप करिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, तो बड़ा क्वेश्चन होने से जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, तो उसका आंसर भी जो है गलत आ सकता है, कुछ अलग सा आ सकता है, हो सकता है जो आपने सोचा वैसा आंसर ना हो। तो प्रिसाइज क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो वो जो है क्वेश्चन ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में स्टूडेंट के। और क्लियर क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ देखिए प्रिसाइज एंड क्लियर, विच गैस सिलेंडर इज़ यूज्ड एट आवर होम किचन। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था और क्लियर था। मैंने ऐसा भी नहीं पूछा विच गैस सिलेंडर इज़ यूज्ड एट आवर होम, मैंने यहाँ पे किचन भी लगा दिया ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो जाए किचन में हम लोग कौन सा सिलेंडर यूज़ करते हैं। अब इजी हो गया, LPG सिलेंडर इज़ यूज्ड एट आवर होम किचन। एकदम क्लियर कट क्वेश्चन था क्योंकि स्टूडेंट को पता है कि किचन के अंदर LPG गैस सिलेंडर ही यूज़ होता है। नंबर 2 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया, प्रिसाइज एंड क्लियर क्वेश्चंस। अब थर्ड क्वेश्चन पुटअप करिए, विच इज़ विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है, काउ डंग इज़ द विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। कंपोनेंट नंबर 3 क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस। अब जब भी आप क्वेश्चन फ्रेम करिए तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो आपके ग्रामर जो है एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ग्रामर में कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और अगर आप हिंदी में भी बना रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें भी आप जो है ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए किसी में भी मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे हैं तो इसमें कहीं ग्रामर में मिस्टेक नहीं है। तो आप इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा, ग्रामर में कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो 3 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन पुटअप करिए, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स मेक फायर। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, आवर एंसेस्टर्स रब्ड 2 stones टुगेदर टू प्रोड्यूस फायर। कंपोनेंट नंबर 4 क्या है, क्वेश्चंस आस्क्ड इन एप्रोप्रिएट स्पीड।
देखिए मैंने जब क्वेश्चन पुटअप किया तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ कि स्टूडेंट को आप इतनी तेज़ अगर बोल देंगे, जैसे क्वेश्चन को बहुत स्पीड है, जैसे हाउ डिड आवर एंसेस्टर मेक फायर, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो स्पीड इतनी ज़्यादा अगर हो जाएगी तो स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएगा। वो ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने कैसे पूछा, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स मेक फायर, स्टूडेंट ने आसानी समझ लिया कि एंसेस्टर हमारे कैसे फायर बनाते हैं। तो जो पुराने समय में कैसे बनाते थे, आवर एंसेस्टर रब्ड 2 स्टोन्स टुगेदर टू प्रोड्यूस फायर, यानी 2 स्टोन को आपस में रगड़कर जो है पौराणिक काल में, पुराने ज़माने में जो है फायर ऐसे ही बनाई जाती थी। तो नंबर 4 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। वो था क्वेश्चन आस्क्ड इन अप्रोप्रिएट स्पीड, क्वेश्चन पुटअप करने की स्पीड आपकी सही होनी चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन पुटअप करिए, हाउ व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग पेट्रोल, एलपीजी एंड काउडंग। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, हीट एंड फ्लेम विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग पेट्रोल, एलपीजी एंड काउडंग। कंपोनेंट 5 एंड 6। 5 क्या है, क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रॉपर वॉइस। अब देखिए जब आप क्वेश्चन पुटअप करिएगा तो वॉइस आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए और क्लियर भी होनी चाहिए। मैंने पूछा व्हाट विल बी प्रोड्यूस ऑन बर्निंग पेट्रोल, एलपीजी एंड काउडंग, यानी लास्ट बेंच तक स्टूडेंट जो बैठा हो उस तक आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए और एकदम साफ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट तभी आपका जो है आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। तो नंबर 5 कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब देखते हैं 6 क्या है। 6 है क्वेश्चंस आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेस। अब देखिए मैं क्वेश्चन जो भी पुटअप कर रहा हूँ प्रॉपर पॉज लिया। अगर मैंने पहला क्वेश्चन पुटअप किया, दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर पॉज है। स्टूडेंट से आंसर आया, फिर आपने जो है थोड़ा पॉज लिया, फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। उसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर भी व्हाट विल बी प्रोड्यूस ऑन बर्निंग पेट्रोल, एलपीजी एंड काउडंग, तो प्रॉपर मैंने पॉजेस ले रखे हैं। जहाँ कॉमा है तो कॉमा का ध्यान रखा है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है उसका भी ध्यान रखा है। कितना रुकना है आपको, ये आपको ध्यान देना है। प्रॉपर पॉज लेकर आपको क्वेश्चन पूछना, ऐसा ना हो बहुत स्पीड में आप क्वेश्चन पूछिए, पॉज ना लीजिए तो स्टूडेंट इससे कंफ्यूज होंगे। तो 6 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया, क्वेश्चन आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेस। तो इस स्किल में हम लोग 5 से 6 क्वेश्चंस बनाते हैं, इससे ज़्यादा मत बनाइएगा क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है 6 मिनट की होती है। अब आपको बस एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से, उसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स और रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है। आपको जो अभी भी कंपोनेंट्स हम लोग डिस्कस किए उसको ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र इसमें मार्किंग देंगे आपको। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 को देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे अगर 4 दे रहे हैं तो गुड, किसी कंपोनेंट पे 3 दे रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर 2 देते हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे 1 देते हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। और इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होगा सुपरवाइज़र यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए थोड़ी सी स्पेस आप लोग छोड़ दीजिएगा। और सुपरवाइज़र लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।